को आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मंद होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज़ कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो मित्रों, जैसा कि हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है और अभी तक चल रहा था भिक्खु वग्ग, तो भिक्खु वग्ग का विराम लग चुका है और अब स्टार्ट होता है ब्राह्मण वग्गो। तो दंपति की गाथा है 383 और ब्राह्मण वग्ग की है पहली गाथा। दंपति गाथा है 383 और ब्राह्मण वग्ग की है फर्स्ट। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण, किस जगह पर, किस स्थान पर, किसको लक्ष्य बना करके उपदेशित किया, चलते हैं उस जगह की तरफ, उस कारण की तरफ, उस उद्देश्य की तरफ, उस स्थान की तरफ, उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेत बने अनाथ पिंडी कश आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडी के द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय की कहानी है, उस समय का वाक्य है, उस समय की कथा है, उस समय की व्यथा है कि उसी श्रावस्ती नगर में एक कुशल परिवार रहता था, ब्राह्मण परिवार, और उस परिवार में जो ब्राह्मण था, मुखिया था, मालिक था, वो बुद्ध धम्म और संघ के प्रति बहुत ही बड़ा आस्थावान था, श्रद्धावान था, भक्ति भाव रखता था। तो वो सकुशल ससमृद्ध था, सारी व्यवस्थाएं उसके पास थी, ना गरीब था ना अमीर था, लेकिन मध्यम वर्ग, मिडिल पद का, मध्यम वर्ग। तो वो उसने एक नियम बना रखा था, इतनी श्रद्धा थी उसके पास कि 16 भिक्षुओं को रोज डेली अपने यहाँ उसने बुलाता था, भोजन कराने के लिए आमंत्रित करता था। भगवान उससे ये कह रखा था कि भाई 16 भिक्षुओं में रोज डेली भोजन दान दूंगा। तो रोज डेली भिक्षु संघ में जाता था, 16 भिक्षु संघ में, गिनती में 16 जाते थे वहाँ। और उस ब्राह्मण के जब पहुँचते थे दरवाजे पे वो खड़ा मिलता था और वो उसका एक ही लफ्ज था, आइए अरहत भिक्षु पधारिए, आइए अरहत भिक्षु पधारिए, आइए अरहत भिक्षु पधारिए, आइए अरहत भिक्षु पधारिए। जब सब अंदर हो जाते, आइए अरहत भिक्षु बैठिए, आइए अरहत भिक्षु बैठिए, आइए अरहत भिक्षु बैठिए। जब बैठ जाते तो खाना परोसता, भोजन परोसता और सबको परोस देता। अब कहता अरहत भिक्षु भोजन कीजिए, अरहत भिक्षु भोजन कीजिए, अरहत भिक्षु भोजन कीजिए। तो भोजन कर लेते भिक्षु संघ। पटसंख्या निशो पिंड पातक पट सेवाम देव दवादा मदाना मनवा भूषणा यार देवंस काष्टति अपने विश्वपति अपने अमित पढ़ करके और भोजन करने लग जाते थे। अब इसका अर्थ समझाएंगे तो बहुत बड़ी व्याख्या हो जाएगी, बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो और भोजन करने के पश्चात फिर जब कहता अरथ जी धर्म देना और पुण्य धर्म देना दीजिए, कुछ हमें समझाइए, तो भित्तर लोग वहाँ उपदेश करते थे उसको। नित्य प्रति ये काम था उसका। तो भिक्षु को अरहत कह के बुलाता था। और अरहत जब हो जाता है व्यक्ति तो उसके पास रिद्धि बल, सिद्धि बल, आय बल, वायु बल, मनोबल, श्रद्धा बल, ये 10 बल होते हैं, तो सारे प्राप्त हो जाते हैं। तो जो अरहत थे भिक्षु उसमें, तो वो तो चाहते कि चलो ये समझता है मैं कि मैं अरहत हूँ, लेकिन इसको कहना नहीं चाहिए, इस बात से संकोच किया।
और जो भिक्षु अर्हत नहीं थे वो मन में विचार कर रहे कि बताओ ये अर्हत कह के बोले बुझाता है और हम अर्हत है नहीं, तो लज्जित होते थे। तो इस कारण एक दिन कोई भी भिक्षु उसके यहाँ भोजन दान के लिए नहीं गया। जब भोजन दान के लिए नहीं पहुंचा है तो वो ब्राह्मण जो है जाता है तथागत सम्यक संबुद्ध के पास और पंचांग प्रणाम करता है और कहता है कि तथागत अर्हत सम्यक संबुद्ध शास्ता, आज कोई भी भिक्षु हमारे नहीं, ऐसा मेरा क्या कारण है, मेरी कौन सी गलती बनी है, कौन सी त्रुटि हुई है, कौन सा मिस्टेक हुआ है। तो तथागत सम्यक संबुद्ध भिक्षु संघ को आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं और जो भिक्षु रोज जाते थे उनसे पूछते। तो जब पूछते हैं तो वो भिक्षु संघ यही जवाब देता है कि बनते जी ये ऐसे ऐसे करके बुलाते, अर्हत करके बुलाते, ये बात थी इसलिए हम नहीं गए। उसी समय तथागत सम्यक संबुद्ध ने इस गाथा को उपदेशित किया और क्या कहा है, उपदेशित किया है। गाथा क्या है तो कौन सी, 383 गाथा है, सुनिएगा। छिंदसोतं परकम्मं छिंदसोतं परकम्म कामे पनुद ब्राह्मण शंखारानं खयं इत्वा अकतन्यूसि ब्राह्मण। छिन्दं सोतं परकम्म कामे पनदु ब्राह्मण शंखारानं खयं अत्वा अकतन्यूसि ब्राह्मण। ब्राह्मण तृष्णा के स्रोत को काट देता है, पराक्रम कर और कामनाओं को दूर कर देता है। ब्राह्मण संस्कार के भय को जानकर अकृत निर्वाण का साक्षात्कार कर लेता है। तो इस गाथा में तथागत सम्यक संबुद्ध जो ब्राह्मण शब्द आया है बार बार, तो ब्राह्मण शब्द उनको भिक्षुओं कहा गया कि ब्राह्मण हम किसको कहते हैं, ब्राह्मण किसको कहते हैं, जो ब्रह्म विहार भावना रमण करता है। जैसे कहते हैं कि जन्मना ब्रह्मवत पुराण का श्लोक है, जन्मना जायते शूद्रा संस्कारे द्विजा उच्यते वेद पाठे ते विप्रा ब्रह्म जाने ते ब्राह्मण। जन्म से हर प्राणी शूद्र होता है, संस्कार होता है द्विज हो जाता है, जन्मना शूद्र संस्कार वेद पाठ, जो वेदों का पठन पालन करता है उसको क्या कहते हैं, जो वेदों का पठन पालन करता है विप्र। और ब्रह्म जाने ते ब्राह्मणा, जो ब्रह्म विहार भावनाएं होती है, मैत्री भावना, करुणा भावना, मुक्ता भावना, उपेक्षा भावना, ये 4 प्रकार की भावनाएं होती है। जो उनको जानता है, उनको अमल करता है, उन पर चलता है, उनको आरूढ़ रहता है, उन पर आचमन अपने जो है संस्कारों में लाता है, उसको कहते हैं ब्राह्मण। तो तथागत सम्यक का समझाना ये था कि ब्राह्मण वो होता है जो तृष्णा को, स्रोत को काट देता है, इच्छाओं को मार देता है और कामनाओं को दूर भगा देता है। जो काम की इच्छाएं होती है, कामनाएं होती है कि ये करने की, वो करने की, ये बनाने की, वो बनाने की, ये बिगाड़ देंगे, वो बिगाड़ देंगे, उसको मार देंगे, उसको बड़ा बना ले, है ना। और संस्कार क्षय कर को जानकर अकृत निर्माण को साक्षात कर देता है। संस्कार रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान, ये संस्कार है, इनको समझ लेता है, जान लेता है, अनित्य भावना से देखता है कि ये सब नश्वर है, नाशवान है, कोई वस्तु टिकाऊ नहीं है, परिवर्तनशील है। तो ऐसा भिक्षु ब्राह्मण होता है, वही मोक्ष और निर्माण पद को प्राप्त कर सकता है, वही सुख को प्राप्त कर सकता है, वही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।